बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब ख़ान एक्सप्लोर कश्मीर के साथ, और आज बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में बढ़ती हुई बेरोज़गारी पे काबू कैसे पाया जा सकता है। सियाहत ही वो वाहिद इंडस्ट्री है जिस पे तवज्जो दी जाए तो आज़ाद कश्मीर में बेरोज़गारी कम हो सकती है। नीलम वैली की अगर बात करें या बंजोसा की बात करें, बाकी आज़ाद कश्मीर के जो सयाती मकामात हैं जिन पे हुकूमत की तवज्जो ज़रूरी है, तो यकीनन आज़ाद कश्मीर के जो ये खूबसूरत इलाके हैं ये डेवलप भी हो सकते हैं। सयाहों को सहूलियात दी जाएँ तो सयाहत को फ़रोग़ मिल सकता है। सयाहों की बड़ी तादाद इन इलाकों का रुख कर सकती है। और हालिया जो मई जून गुज़रा है इसमें तकरीबन 6 लाख गाड़ी नीलम वैली में दाखिल हुई है। इसका मतलब है कि नीलम वैली की जो खूबसूरती है पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ जाते हैं। इसी तरीके से बाकी जो आज़ाद कश्मीर के इलाके हैं जिस तरीके से बंजोसा है, तोली पीर है, गंगा चोटी है, ये वो इलाके हैं जो सयाहों की तवज्जो के मुंतज़र हैं और हुकूमत की तवज्जो के भी मुंतज़र हैं कि हुकूमत इन इलाकों पे तवज्जो देगी, डेवलपमेंट करेगी तो सियाहत के फ़रोग़ के लिए इक़दामात हो सकते हैं। आज मेरे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। मियाँ अखलाक रसूल साहब जिनका तल्लुक़ नीलम वैली से है, इनसे बात करेंगे कि नीलम वैली की क्या सूरत हाल है। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं ज़िला सुदनत से तल्लुक़ रखती हैं खोला ख़ान, ये समाजी रहनुमा भी हैं और टूरिज़म पे ये भी काम करती हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं राजा कफ़ील अहमद साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं। आज़ाद कश्मीर पे बड़ी गहरी नज़र है इनकी। मियाँ साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ मैं करूँगा। क्या कहेंगे कि नीलम वैली की जब बात आती है तो पूरे पाकिस्तान से और दुनिया भर से लोग नीलम वैली को देखने के लिए भी जाते हैं और उनका शौक़ भी होता है कि हम उस कश्मीर को जाके देखें, वहाँ मकबूजा कश्मीर की झलक नज़र आती है। सियाहत के हवाले से जब हम ये बात करते हैं कि सियाहत के वो तमाम वेन्यूज़ जो इस वक्त तक दुनिया की नज़रों में सामने नहीं आ सके हैं, उनको भी एक्सप्लोर करना चाहिए और उनको एक्सप्लोर करके दुनिया को उसके लिए एक अट्रैक्शन बनाना चाहिए। तो मैं बहैसियत नीलम वैली का मकीन, आज़ाद कश्मीर का शहरी होना है, तो मैं ये कहता हूँ कि नीलम वैली इज़ येट टू बी एक्सप्लोर इन रिगार्डिंग टूरिज़म एक्टिविटी। अभी तक उस तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया जा सका। आज़ाद कश्मीर के कई ऐसे इलाके मौजूद हैं। जिस तरह आपने अपने इब्तदाइया में फरमाया कि रोज़गार को सियाहत के साथ वाबस्ता कैसे किया जा सकता है, तो ये एक इतना यानी फिनोमिना है कि जिसमें आप दुनिया को अगर देखें तो इस वक्त कई ममालिक, एक नहीं कई ममालिक जिन्होंने अपनी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको अटैच किया टूरिज़म के साथ और उन्होंने उसके तमाम मकासद और टारगेट्स जो हैं वो हल किए। तो जब तक हम टूरिज़म के हवाले से एक बेहतरीन, मरबूत, मजबूत और मनज़ब्ता किस्म की पॉलिसी नहीं बना लेते, रेगुलेटरीज़ नहीं बना लेते जो टूरिज़म को उस तरीके से आगे चलाए जिससे कौमों को ना सिर्फ फ़ायदा मिलता है बल्कि इलाके एक्सप्लोर भी होते हैं और इस तरह एक अट्रैक्शन पैदा की जाती है कि जब आप सियाह को वहाँ पर दिलचस्पी और कशिश पैदा कर सकते हैं। तो आपने अपनी अभी गुफ्तगू में फरमाया कि 6 लाख गाड़ी जो है वो नीलम वैली में दाखिल हुई। नीलम वैली में 6 लाख गाड़ी माहवार दाखिल हो रही है। अच्छा, पिछले कम से कम 3 माह से हर माह औसत है 6 लाख गाड़ी जिसमें जो नीलम वैली में सियाहत की गर्ज से दाखिल होती है। ठीक है। तो हम अभी भी बात कर रहे थे कि सियाह को 2 से 3 चीज़ों से गर्ज होती है जब वो अपने घर से निकलता है। उसमें एक पानी होता है, बहता हुआ पानी, उसमें फॉरेस्ट होता है और उसमें सब्ज़ा होता है। सही है। तो आज़ाद कश्मीर इन तीनों चीज़ों से भरा पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बंजोसा को ले लें, आप तोली पीर को ले लें, आप चकार को ले लें, आप सदन गली को ले लें, आप दाऊ खान को ले लें, लीपा को ले लें, नीलम वैली को ले लें। ये इलाके इतना बड़ा पोटेंशियल रखते हैं टूरिज़म के अंदर कि अगर इनको तरीके से और सही मनसूबाबंदी से एक्सप्लोर किया जाए और टूरिज़म को फ़रोग़ दिया जाए, कोई वजह नहीं है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर बेरोज़गारी का ख़ात्मा सिर्फ़ और सिर्फ टूरिज़म की वजह से ना किया जा सके। अच्छा मैम, आप क्या कहती हैं कि जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर है उसका फोकस ही टूरिज़म नहीं होना चाहिए, वन नकाती एजेंडे पे अगर दिन रात काम किया जाए तो ये जो बढ़ती बेरोज़गारी है इसका ख़ात्मा हो सकता है? मैं समझती हूँ कि ये एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है वहाँ पे जो हमारी जो मुआशी हालात को बेहतर करने के लिए। इसमें सबसे पहले मैं समझती हूँ कि जिस पे तवज्जो देनी चाहिए वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहाँ पे इतनी हसीन वादियाँ हैं और इधर इतने कुदरती मनाजर हैं जिनको मैं समझती हूँ कि जो अगर यहाँ से लोग जाते हैं तो वापस आने का दिल नहीं करता। लेकिन सच पूछें तो वहाँ पे
पहुंचना बहुत मुश्किल है। हमारी रोड्स का ये हाल है कि वहां तक पहुंचते पहुंचते जो सेहतमंद बंदा होता है वो भी बीमार हो जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, चूँकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं अक्सर वहाँ पे जाती हूँ राशन ड्राइव के लिए और दूसरे प्रोग्राम्स के लिए। अगर टूरिज्म को हमने फ़रोग देना है तो सबसे पहले हमें सड़कों पे वहाँ पे तवज्जो देनी चाहिए, जो सबसे मेन इशू है उससे, क्योंकि इससे सारी चीज़ें रिलेट करती हैं। आप देखें कि सड़कों की वजह से एक मेन इशू जो मैं चूँकि एड्रेस करती हूँ, वहाँ जो ख़वातीन के मसाइल हैं, तो सड़क ना होने की वजह से आपने देखा कि हमारी ख़वातीन जो डिलीवरी के दौरान जो है वहाँ से वो जो चारपाइयों पे उठा के लाते हैं और वो रास्ते में ही जच्चा बच्चा की डेथ हो जाती है। बहुत बड़ा इशू है। राय साहब, एक चीज़ जो देखने में आती है कि आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों में हमने वो संजीदगी नहीं देखी कि जो एक बेरोज़गारी का बढ़ता हुआ सैलाब है उसको वो रोकेंगे कैसे। कोई मनसूबाबंदी मुझे तो कहीं नज़र नहीं आई, आपको अगर कहीं नज़र आई तो वो बताइएगा। और आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों को ये वक्त नहीं है कि सर जोड़ के बैठें और इस जो बढ़ती हुई बेरोज़गारी है इस पे काबू पाने के लिए कोई मनसूबाबंदी करें, ठोस इकदाम करें और टूरिज़म पे ही तवज्जो दें सारे मिल के, और जो फंड्स हैं आगामी बुनियादों पे इस तरफ लगाएं तो आज़ाद कश्मीर तो एक मॉडल स्टेट की तरफ जा सकती है। बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि जो बदकिस्मती है हमारी आज़ाद कश्मीर की, कि आज तक यानी गुज़श्ता अगर पीछे ना देखें तो यानी जो 5-6 हुकूमतें गुजरी हैं यानी 2006 से ऑनवर्ड, तो कोई भी हुकूमत तमाम तर कोशिशों के बावजूद, तमाम तर ख्वाहिशात के बावजूद है वो ना तो कोई टूरिज़म में पॉलिसी बना सकी, ना कोई हम एग्रीकल्चर पॉलिसी बना सके, और हमारे ना तो हम हाइडल पॉलिसी बना सके। और यानी कोई भी, ये इसकी बुनियादी वजह यह है जो आज़ाद कश्मीर के मेन स्ट्रीम जो लीडरशिप है या हुकूमत है, तो उनकी तरजीहात बदल गई हैं। उन्होंने जो इक़्तिदार की हवस में या जिस तरह के साथ उनके शब रोज़ जो उनकी अपनी मसरूफियात हैं, तो उसमें कश्मीर की तमीर व तरक्की, कश्मीर के में बेरोज़गारी का ख़ात्मा उनकी तरजीह में कभी रहा ही नहीं है। वो अभी जो गुज़श्ता 2011 से 2016 में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है तो 5 यूनिवर्सिटियों में इजाफा हुआ। तो राशिद साहब, आप गुज़श्ता 10 सालों से जितनी बड़ी तादाद में आज़ाद कश्मीर की इन यूनिवर्सिटियों से, मेडिकल कॉलेजों से डॉक्टर्स हैं, PhD और एमफिल जो बच्चे पढ़ कर आ रहे हैं, उनके पास रोज़गार का कोई मौका नहीं और हुकूमत के पास कोई इक़दाम अमल नहीं है। और किसी भी सतह पर, ना तो हुकूमती सतह पर ना ही प्राइवेट सतह पर, ये मामला ज़ेर बहस है कि हमारी बच्चियाँ जिस बड़ी तादाद में बच्चियाँ यानी आ रही हैं बाहर एमफिल करके, PhD करके आ रही, वो क्या करेंगे, यानी उनके लिए रास्ता। लेकिन आपका आज का ये जो मौजू है, जो सेहत जो है, इसकी हम तरक्की देकर बिल्कुल ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि दुनिया के जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिन लोगों ने तरक्की की है, जिन लोगों ने अपनी मैशियत का इस्तेकाम लाया है, उसका जो सबसे जो बड़ा सेक्टर है या कंपोनेंट है वो उन्होंने इसको टूरिज़म को रखा। और हमारे जो एशिया के ममालिक हैं, आप अगर इनकी मिसाल दे दें तो एशिया के ममालिक में सिर्फ टूरिज़म को फ़रोग देकर कहाँ से कहाँ वो पहुँचे। तो अब हम जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, आज़ाद कश्मीर खुशकिस्मत इलाका है कि इस्लामाबाद से आज़ाद कश्मीर के तमाम जो अज़लाई जो दारुल हुकूमत है वो 4 से 5 घंटे के मसाफत में है। मैं ये कहता हूँ कि हम एक मुहिम चलाकर हमें इस तरह जाना चाहिए कि लोगों को शामिल करें, सिविल सोसाइटी। हम जब तक लोगों को शामिल नहीं करेंगे, जब तक सिविल सोसाइटी शामिल नहीं होगी तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो बुनियादी ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, मैं ये कहूँ हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हुकूमत हम कोई इन्वेस्टमेंट टूरिज़म कॉन्फ्रेंस कराएं, हम टूरिज़म कॉन्फ्रेंस में इन सब चीज़ों को शामिल करके हम कहें ये हुकूमत की जिम्मेदारी, ये सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है, फलां करें, तो इंशाल्लाह मुझे यानी पूरा यकीन है कि हम 1-2 सालों में आज़ाद कश्मीर बहुत दूर पहुँचा सकते हैं। जी नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदेद। और हमें ज्वाइन किया है अभी शाहीन को सरदार साहिबा, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की मरकज़ी रहनुमा है। शाहीन साहिबा, हम बात कर रहे थे आज़ाद कश्मीर में बढ़ती हुई बेरोज़गारी और सियाहत के फ़रोग के लिए हुकूमत के जो इक़दामात हैं वो क्या होने चाहिए। क्या आप कहेंगे कि जो ये बढ़ती हुई बेरोज़गारी है, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसमें सियासतदानों को आज़ाद कश्मीर के
सियासतदानों को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए, उनको सर जोड़ के बैठना चाहिए, इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और सियाहत के फ़रोग के लिए इक़दामात होंगे तो यकीनन आज़ाद कश्मीर में बेरोज़गारी कम हो सकती है। आप क्या कहेंगी? देखिए जी, बात ये है कि आप सियाहत की बात कर रहे हैं, तो ये जो सियाहत का मसला है ये किसी एक हुकूमत का या किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। सियाहत के साथ पूरे आज़ाद कश्मीर के ये जो माशी मामलात हैं वो जुड़े हुए हैं। हम आज़ाद कश्मीर के तनाज़र में देखते हैं तो इस वक्त हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, उनमें इतनी जगह नहीं है जो हमारे 60% पढ़े लिखे नौजवान हैं हम उनको जॉब्स ऑफ़र कर सकें। अब सोचने की बात ये है कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो तमाम शहरियों को बराबरी की सतह का रोज़गार दे, उन्हें तालीम के लिए, उन्हें सेहत के लिए, उनकी फूड सिक्योरिटी और उनको तशद्दुद से और दहशतगर्दी से पाक माहौल मुहैया करे। तो इस वक्त हमारे पास अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे पास जो सबसे बड़ा जो मुझे अपॉर्चुनिटी है वो हम सियाहत को यूज़ करके और हाइड्रल को यूज़ करके अपने लोगों को जॉब दे सकते हैं। अब जहाँ तक बात है मौजूदा हुकूमत की, तो इसमें कोई पॉइंट स्कोरिंग वाली बात नहीं है कि पहली गवर्नमेंट ने क्या किया और उससे पहली गवर्नमेंट ने क्या किया। जो भी गवर्नमेंट होती है वो दूसरी गवर्नमेंट का तसलसल होती है कि वो गवर्नमेंट होती है। तो इसके लिए हमें कुछ इनकलाबी इकदामात उठाने पड़ेंगे, हमें एक कैंपेन चलानी पड़ेगी। अगर हमने टूरिज्म को अपनी इंडस्ट्री के तौर पर लाना, और फिर दूसरी बात ये है कि हम लोगों को देख के रेट रूम्स के रेट दे रहे होते हैं। अगर बारिश होगी है, बर्फबारी होगी है, कोई तूफान आ गया है या कहीं लोग फंस के, पहले भी जो सानिया हुआ है मरी में हुआ या कहीं भी, तो हमें कोई इसकी कैटेगरी वाइज होटल के रेट्स रख लेने चाहिए। अगर 5 स्टार होटल है, जो वहाँ इलाके का मुतलका डीसी है उसके पास लिस्ट होनी चाहिए कि ये होटल है, इसका रूम रेंट ये होगा, इसकी फूड क्वालिटी ये होगी, 5 4 3 2 1, ताकि आपको किसी के साथ ज़्यादती का मौका ना मिले। और फिर उसके साथ जब आप टूरिज्म की बात करते हैं तो टूरिज्म के साथ हमें कल्चर को जोड़ना पड़ेगा। जिस तरह जीबी में इन्होंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया, आप बलूचिस्तान में चले जाएं, आप दुबई चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, तो हम टूरिज्म ऐसा चाहते हैं कि जहाँ हमारा कल्चर ना हो। जब लोग आते हैं तो क्या सिर्फ टूरिज्म एज ए कश्मीरी हमारी पहचान है, हमारा ड्रेस है, हमारी ज़बान है, हमारे खाने हैं, हमारे रहन सहन है। तो जिस तरह आप हमें एक मॉडल उठाना चाहिए, हुंजा को हम मॉडल ले लें। सही है कि वहाँ हमारा अभी तक कश्मीरी लोक विरसा नहीं बन सका। जब हमारा लोक विरसा नहीं है, जब लोग बाहर से आते हैं, हमारे कई पार्क है, आप जैसे मुजफ्फराबाद में चले जाएं, थुरी पार्क है, आप रावला कोट चले जाते हैं, मीरपुर डैम के किनारे, तो क्या हमें अपना कोई ऐसा सेंटर नहीं बनाना चाहिए कि जहां हमारी चल रही हो, स्लाइडिंग चल रही हो, कि ये कश्मीर हमने किस तरीके से हासिल किया था। अगर टूरिज्म को आप याद रखिएगा, जब आपने इंडस्ट्री की शक्ल देनी है तो आपको रिलैक्स करना पड़ेगा, अपने माहौल को भी, अपने कवानीन को भी और अपने रस्म और रिवाज को प्रमोट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। मियाँ साहब, जो तजावीज़ मैडम ने दी हैं, ज़बरदस्त तजावीज़ दी हैं, लेकिन एक जहन में मेरे भी बात आ रही है कि अब जब कश्मीर में दाखिल होते हैं, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स पे आप जाएं, तो आपको लगता नहीं है कि हम आज़ाद कश्मीर में दाखिल हुए हैं? क्योंकि अगर आज़ाद कश्मीर में दाखिल हूँ तो सड़क के दोनों अतराफ में अगर फलदार दरख्त हों तो फिर कश्मीर का कंसेप्ट समझ में आए कि यार कश्मीर में लोग दाखिल हो रहे हैं, वो खुशबू आ रही हो, वो तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। इस पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमने बहसीत सोसाइटी टूरिज़म के हवाले से इस वक्त तक कोई रोल नहीं प्ले किया। हम हर बात को अगर पब्लिक सेक्टर के ऊपर छोड़ देंगे, हम हर बात को अगर इस बात पे साध कर लेंगे कि जी हुकूमत ही करेगी जो करेगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि सिविल सोसाइटी की मदाखलत के बगैर आप किसी टारगेट को अचीव करने की बात करते हैं तो आप ख्वाब देखते हैं। हमारे यहाँ चीज़ों को जब तक रेगुलेट नहीं किया जाएगा तब तक हम उनसे बेहतरी की तवक्को अगर रखेंगे तो वो अबस है। टूरिज्म को आपने हर शक्ल में ऊपर उठाना है, चाहे उसके लिए आपको इंडिविजुअल बॉडीज का क्याम क्यों ना लाना पड़े पब्लिक सेक्टर के अंदर। आपने सियासतदानों की बात की, मैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। मैं नहीं समझता कि सियासतदानों ने आज तक अपनी तरजीहात की फहरिस्त में टूरिज्म को कहीं रखा है। ये एक वेव आई बुनियादी तौर पर। कौन सी वेव? पूरी दुनिया में एक टूरिज्म की अपहेल्ड हुआ, टूरिज्म को ऊपर उठाया गया, उसकी वजह से लोगों मतलब मुल्कों की इकोनॉमीज बेहतर हुई। उस वेव को हमने रेप्लिकेट किया यहाँ पे। टूरिज्म के लिए आपको एक रेगुलेटरी बॉडी, टूरिज्म के लिए आपको एक कंसिस्टेंट तवज्जो रखने वाली हुकूमत और एक ऐसा लीडर चाहिए
जो इसको लेके चले। अच्छा मैडम, आप क्या कहेंगी, जो ख़वातीन की एम्पावरमेंट की बात आती है, ख़वातीन को भी इस तरफ तवज्जो देनी होगी, तब जाके जो आज़ाद कश्मीर है वो हकीकी शक्ल में वो सामने आएगा कि आज़ाद कश्मीर वाकई तरक्की कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बड़ी कहने में हक बजानिब हूँ कि जैसे अभी राजा साहब ने एक सजेशन दी थी कि ये सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है, तो मैं समझती हूँ, मैं इसी स्टांस को लेके आगे चली और मैं समझती हूँ कि ये कोलैबोरेटली हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम अपने लोगों की, हम अपने इलाके की बेहतरी करें। मैं समझती हूँ कि ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि अपने अपने तौर पे जितना कोई कर सकता है उतना हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी, इसमें कोई शक नहीं कि रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने लोगों के रोटी कपड़ा और मकान की ज़िम्मेदारी लें और तमाम जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, मगर मैं समझती हूँ कि जितना कोई अपना हिस्सा डाल सकता है उसको भी डालना चाहिए। और इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पे बिल्कुल काम कर रही हूँ और मैं बाकी सब भी अपनी बहनों को, अपनी ख़वातीन को ये दावत देना चाहूँगी कि मुझे ज्वाइन करें या ख़ुद अपने प्लेटफॉर्म से भी ये ज़रूर करें कि अपने लोगों के एम्पावरमेंट के लिए, बिलखसूस हमारा जो इलाका है, हमारा ट्राइबल एरिया है जहाँ ख़वातीन को इतनी ज़्यादा मौका नहीं है कि वो सामने आके कोई, हालांकि बहुत पोटेंशियल ख़वातीन है, बहुत पोटेंशियल हमारी ख़वातीन में। मैं जितनी आज़ाद कश्मीर की ख़वातीन से मिली हूँ, एक तो वहाँ पे लिटरेसी रेट हमारी ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, इसको मानना पड़ेगा, लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो हमें उनको प्लेटफॉर्म देना है अपने तौर पे। हुकूमती सतह पे भी मैं आपकी वसातत से, हुकूमत से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मौका फराम करें और ख़वातीन को फ्रंट फुट पे लाएँ और उनको, क्योंकि वो ज़्यादा, मैं समझती हूँ कि ख़वातीन जो हैं वो मुल्की सियासत में भी अगर हिस्सा लें तो वो ज़्यादा सूदमंद है। आप अगर पीछे चले जाएं तो हमारी जो तारीख़ में चले जाएं, पाकिस्तान की जो मेकिंग हो रही थी तो हमारी ख़वातीन की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस मेकिंग में। इसी तरह ये जो मौजूदा दौर है, कश्मीर भी एक इस वक्त मेकिंग में है, तो ख़वातीन का सामने आना बहुत ज़रूरी है। तो और फिर ख़वातीन को मौका दिया जाए और मैं समझती हूँ कि अपने तौर पर भी हमें काम करना चाहिए। राय साहब, जितने भी आज़ाद कश्मीर में सयाती मकामात का हमने दौरा किया, जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं, एक चीज़ जो शिद्दत से महसूस होती है कि किसी भी जगह पे कोई कूड़ा दान नहीं है, कोई ऐसी डस्टबिन नहीं है, हर जगह जगह गंदगी लोगों ने फैलाई होती है, लोगों को भी उस तरीके से शऊर नहीं है। लेकिन हुकूमत को इसके लिए कितने फ़ंड्स चाहिए? अगर आप बंजोसा झील पे जाएँ, वहाँ गंदगी के ढेर, आप तोली पीर चले जाएँ, वहाँ जगह जगह देखें तो इस तरह की गंदगी है, लेकिन कूड़ा दान कहीं नज़र नहीं आते। इसके लिए भी हुकूमत आज़ाद कश्मीर को कोई कानून साजी करनी होगी, कोई फंड्स कहाँ से दरकार होंगे, कोई इसमें तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं। हमें सबसे पहले अपने रवैये बदले होंगे, और ये जो हमारी सोच है, कोई आकर हमारी ज़मीनों पे कब्ज़ा करेगा या पाकिस्तान से जो हुकूमत ज़मीनों को लीज़ पे ना दे, ये बिल्कुल गलत पॉलिसी। और आप हैं जिन तरक्की याफ्ता ममालिक में लोगों ने तरक्की की हैं, एटमी ताकत बने हैं, तो उन्होंने लोगों को अपना अंदर जम किया। अमेरिका, आप यूरोप कहीं भी जाएँ, 5-6 साल के बाद आपको वहाँ शरीयत मिलती है, तो वो लोग उनको क्यों नहीं खतरा कि उनकी सिक्योरिटी खतरे में है? उनको तो नहीं है कि उनकी कोई सलामती खतरे में हो जाएगी और अगले दिन को हमला करेगा, वो तो नहीं है, वो कहीं से नहीं सोचा है। तो हमें कश्मीरियों को दिल बड़ा करके, मैं तो ये कहूँगा, हमारे जितने कश्मीरियों के पास पैसा है मीरपुर रीजन में, किसी या शायद कहीं, यानी ये पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा हमारे लोगों पर, लेकिन हमारे लोग इस तरफ आ नहीं रहे। जब आ नहीं रहे हैं, एक हमारा 5 स्टार होटल मुजफ्फराबाद बना, मेरी राय है, मैं बेशक फ़ोन पर कहता रहा हूँ कि फौरी तौर पर आज़ाद कश्मीर हुकूमत है, जो टूरिज़म पॉइंट हैं उनको 5-5, 600, 1000 कनाल रकबे अलग करे, अवार्ड करे, वहाँ लोग पाकिस्तान से लोग जाएं, दुनिया भर से लोग, इन्वेस्टमेंट हो, फिर फिर इन्वेस्टमेंट करें, लोग जाएं, इन्वेस्टमेंट हो, फिर वहाँ 5 स्टार होटल बनेंगे, फूड स्ट्रीटें बनेंगी, तो लोग जाएंगे, जाकर वहाँ आज़ाद कश्मीर टूरिज्म जाएगा और जॉब कश्मीरी करेगा वहाँ पर। अगर हम पूरी दुनिया में जाकर जॉब करते हैं, लाहौर करते हैं, कराची करते हैं, अपने एरिया में क्यों नहीं करें? तो सबसे बात ये, मैं जो सबसे अहम बात है, आप पुंछ डिवीजन में जाएं तो हमें रवैयों में, हमें अपने अंदर, हमें एक मेज़बान बनकर अपने मेहमानों को इस्तकबाल कर रहा है। उसके लिए बुनियादी चीज़ जो हुकूमत की जिम्मेदारियों में क्या है,
यानी जैसे मियाँ साहब ने कहा कि एक जब तक इसको रेगुलेट किया जाए, टूरिज़्म को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, उसके कवानीन बनाए जाएँ, उससे फिर हम टूरिज़्म कॉन्फ्रेंसें करवाएं, फिर अवेयरनेस चाहें, हर बंदा जिम्मा, यूनिवर्सिटियों में हमारी डिबेट हो, स्कूलों में हो, अंजुमन ताजरान करे। मैं तो ये कहूँगा राशिद साहब के मियाँ अखलाक रसूल हैं और मैडम हैं, तो हुकूमत को फौरी तौर पर इलाकाई सतह पर, ज़िली सतह पर हमें टूरिज़्म कॉन्फ्रेंसें करानी चाहिए, लोगों में शऊर अदा करें और हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, तो इंशाल्लाह भी इनकलाब फिर इसी में आएगा। अच्छा मैडम, जब इन्वेस्टर की बात आती है तो जो हमारी नज़रें हैं वो मीरपुर डिवीज़न पे पड़ती है, और मीरपुर डिवीज़न में जो ट्रेंड है कि बरतानिया में जितने रहने वाले लोग हैं वो आके उस डिवीज़न के अंदर बड़ी बड़ी कोठियाँ और बड़े बड़े महलात तामीर करते हैं, लेकिन वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते। अगर उनको हुकूमत इस तरफ लाए टूरिज़म के हवाले से, तो आप समझती नहीं हैं कि फिर ज़्यादा तरक्की कर सकती है आज़ाद कश्मीर की जो ये रियासत है? आपने बहुत अच्छी निशानदेही की, आपने बात की ओवरसीज़ पाकिस्तानी की। हमारे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनके भेजे हुए पैसे की वजह से पाकिस्तान का बजट बनता है। सबसे पहली बात तो ये कि वहाँ से मुख्तलिफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के दौर में मुख्तलिफ लोग आते रहे, उनके सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हमें यकीनी बनाना पड़ेगा। और हमारा जो प्रोसीजर है वो इतना लेंथी है कि लोग आते हैं, ज़मीन की लीज़ हो रही है, वो जा रहे हैं, बना रहे हैं, हमें वन विंडो ऑपरेशन शुरू करना पड़ेगा एमरजेंसी बुनियादों पे, कि वहाँ से जो भी लोग आए तो उनको उलझाए मत। और ये कोई इतनी बड़ी कोई साइंस नहीं है कि आप एक डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, दूसरे में, तीसरे में। गवर्नमेंट को वही जगह लीज़ के लिए पेश करनी चाहिए जिनका तमाम डिपार्टमेंट उनका NOC दे दें। अभी खोला साहिबा ने एक बात की ख़वातीन की, तो हमारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, तो ये वसीला रोज़गार प्रोग्राम था, तो हम ख़वातीन को रोज़गार की तरफ लेके जाएं, उनको दें। जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने 7 एकड़ ज़मीन ख़वातीन को दी और आगे वो ट्रांसफ़र भी ख़वातीन को हो सकती थी। इस्लामाबाद में एक ख़वातीन का बाज़ार बनने के आखिरी मराहिल में अभी शुरू नहीं हुआ, तो एक ऐसे बाज़ार हम छोटे छोटे बनाए कि ख़वातीन ही ख़रीदार हों और ख़वातीन ही दुकानदार हों। मियाँ अखलाक रसूल साहब, आपका, खुला खान साहिबा आपका, रजक फील साहब और शाहीन कौसर साहिबा आपका शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और आज़ाद कश्मीर में जो बढ़ती हुई बेरोज़गारी है इस पे काबू पाने के लिए सिर्फ़ एक जो नुक्ता है, इस पे अगर सारे सियासतदान और हुकूमत मुतफ़िक हो जाए, आगामी बुनियादों पे संजीदगी का मुज़ाहरा करे, तो यकीनन टूरिज़म ही है जिस पे नज़र पड़ती है। और टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए इक़दाम किए जाएँ तो आज़ाद कश्मीर में जिस तेज़ी के साथ बेरोज़गारी बढ़ रही है इस पे काबू भी पाया जा सकता है, सयाहत को भी फ़रोग़ दिया जा सकता है और सायाओं को सहूलियात भी मिल सकती हैं। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।